दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम शेल्टर होम से 9 लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आश्रम में लड़कियों के ना होने की जानकारी 2 दिसंबर की सुबह मिली। मामले की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि लापता हुई 9 लड़कियों को द्वारका के एक शेल्टर होम से यहां ट्रांसफर किया गया था। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में दिल्ली सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि संस्कार आश्रम शेल्टर होम में सुरक्षा का कतई इंतजाम नहीं है और यहां से पहले भी 2 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। देखिएगा, आज जो ये बहुत बड़ा हादसा है और इसको महाहादसा कहा जाए तब भी कम है। इस तरह का घटनाक्रम आज संस्कार आश्रम के अंदर हुआ है। आश्रम स्तर पे इसका जो नाम है वो संस्कार करके है। मुझे लगता है कहीं 1% भी संस्कार वाली बात यहाँ है नहीं, क्योंकि संस्कार आश्रम में इस तरह के घटनाक्रम कभी होते नहीं है। और ये जो विभाग है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल जी गौतम जो विधानसभा से विधायक और मंत्री है, सबसे पहले कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपके मंत्रालय के अधीन आने वाला एक संस्कार आश्रम जिसमें इस तरह की घटना हुई है, 9 बहन बेटियाँ यहाँ से गई हैं। मुझे लगता है जिन बहन बेटियों को लेकर के दिल्ली सरकार सत्ता में आई है और बहुत बड़ा रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने एक तरह का महासंग्राम दिल्ली सरकार ने किया था, मुझे लगता है केजरीवाल साहब को इस सारे प्रकरण पर शर्म आनी चाहिए और उनके अधीन जो विभाग काम करता है, कहीं ना कहीं इस विभाग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन महिलाओं के लिए जो भी आज प्रकरण हुआ है, कम से कम तो दिल्ली सरकार के मिनिस्टर को आकर के, केजरीवाल जी को आकर के इसमें अपना अभियान जारी करना चाहिए। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर कई संगीन आरोप लगा रही है। मंत्री का हाथ है जो एक द्रोही के चक्कर में महिला को यहाँ से लाते हैं, यहाँ से इकट्ठी करके कहीं आगे भेजते हैं। सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। जब ये महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए एक केंद्र बनाया गया है, क्या एक साथ 10 बच्चे यहाँ से गायब हो जाने, जिसमें एक बच्ची नाबालिग भी है, ये बड़ी शर्म की बात है। जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई है, टीवी पर जाकर कहीं भी छोटा काम होता सबसे ज्यादा आज बोलती हैं। आज 9 बच्ची गायब होने के बाद एक भी टीवी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे पाई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिल्ली सरकार में 3.5 साल हो गई, महिलाओं के लिए आपने कौन सा एक आयोग जो बनाया था उसमें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा आपने दी है? ये जनता आपको रोड पे आके आपको बैठने नहीं देगी। आपकी जनता इससे जवाब मांग रही है। आपको दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबको मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। 32 विधायकों के किसी न किसी मामले में कोर्ट केस चल रहे हैं। ये जनता बूटी चाहती है। सरकारें तो पहले भी बनी हैं, 20 साल से सरकारें चलती ही चली आई हैं। आज तक किसी एमएलए पे, किसी पे कोई ऐसे आज तक संगीन केस नहीं लगे। इस सरकार के मतलब इतने सामने आधे से ज़्यादा एमएलए पे आज उल्टे सीधे केस लगे हुए हैं और उसमें भी कोई ना कोई किसी न किसी विधायक का या किसी मंत्री का हाथ इसके अंदर बीच में निकलेगा। इससे पहले भी 2 लड़कियां यहाँ से गायब हुई थी और एक बार स्कूल के बाहर से बच्चे को किडनैप कराया गया। यहाँ पे स्कूल है सामने, 2 स्कूल पढ़ते हैं। आप अभी खुद देखिए, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है पुलिस की। जब स्कूल की छुट्टी होती है तब कोई पुलिस नहीं रहती। दिन भर यहाँ बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो, और रात के समय में यहाँ बसें पार्क होती हैं, उसके अंदर इतनी अश्लील हरकतें होती हैं यहाँ पे सारी बसों के अंदर। तो महिलाओं के बारे में यहाँ पर बुरा हाल है। और ये जो अंदर सेंटर है यहाँ पर, तो जैसे मैं एक कंपनी के अंदर GM हूँ, तो पता है कि क्या सिस्टम होते हैं। इनको यही नहीं पता कि इनकी लड़कियाँ गायब हो गई। कैमरे इन्होंने मेन गेट पे नहीं लगाए। यहाँ बूढ़ी महिलाएं आती है, उनके ऊपर ही अत्याचार करते, भगा देते, भाग जाओ यहाँ से। इनका गार्ड, उनको नहीं पता लगा। डबल सिक्योरिटी आप देखिए, यहाँ से यहाँ भी है और आगे भी गेट है। कैसे बच्चियाँ निकल गई वहाँ से बाहर? मिली भगत है, जैसे हमारे कैलाश जी ने बोला। इनके अंदर कोई ना कोई अंदर का व्यक्ति शामिल है और सरकार का व्यक्ति भी शामिल है। तो इसकी पूरी वो होनी चाहिए, बच्चों की सेक्शन बरामदगी हो और उनके परिवारों को जो हैं, जिस समय दुखी परिवार है, उनके साथ भी हम पूरे खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग का महिला एक विंग है जहाँ ये लड़कियाँ रहती हैं। इनकी देखभाल दिल्ली गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर 0 है। पहले भी ऐसी संभावना यहाँ से व्यक्त की, 2 लड़कियाँ पहले भी यहाँ से गई थी, लेकिन वो प्रेस मीडिया में नहीं आया। इन लोगों ने इसको दबा दिया। और इतनी यहाँ पर एक CCTV कैमरा नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज जो है, मैंने उसको बुलाया, मालिक को एक बार आ तो सही, कहाँ तेरे गार्ड है? यहाँ पर एक भी गार्ड मुझे नहीं दिखा, सिर्फ एक बॉडीधारी गार्ड है। खाली बेचारे जो ये पेंशन लेने यहाँ पर आते हैं, इन पर जोर चला। और यहाँ पर कोई सुरक्षा के नाम पर 0 है यहाँ पर कुछ भी।
सुनने वाले लड़कियों के ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक औरत के ऊपर, एक महिला के ऊपर, बच्चों के ऊपर हम ऐसा खुद समाज अगर उंगली उठाने लग जाए या अधिकारी उंगली उठाने, बहुत गलत बात है। वो कहीं से भी थी, कोई भी थी, उसका क्या मतलब बनता है? आए तो आपके शरण में आई हुई है, आपको उनको सुरक्षा देना, उनको खाना देना, उनकी सुरक्षा देखभाल करना आपका जिम्मा बनता है सरकार का। फिर सरकार हम किस लिए चुनते हैं? हमें चुना इसलिए जाता है कि हम पब्लिक की देखभाल करेंगे, महिलाओं की देखभाल करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आज ये हालत हो रहा है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला अपने प्रिंसेस में इसके सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे सरकार के। मैं तैयार है सरकार के लिए जो महिलाओं की सुरक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के जितने भी विधायक हैं सारे नक्सली हैं, माओवादी हैं, हमेशा पब्लिक के खिलाफ बयानबाजी कर, जैसे दिलीप पांडे जी कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है कि उनके बाप की गलती है। यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर जो उनके हॉस्टल से लड़कियाँ गायब हुई हैं, वो जाने कैसे कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है। वैसे जो उनके सीधे इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, वो अपने इल्ज़ाम आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं। किसकी गलती है? यहाँ पर देखिए, हम रात को 11 बजे तक कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर कतई, और जबकि इन्होंने इतने चौकीदार रखे हुए हैं। इस समय दिन में वो जो चौकीदार रखते हैं दलाली करने के लिए तो आदमी रखे हुए उन्होंने, पर यहाँ पर महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं। 9 लड़कियाँ यहाँ से गायब हैं। बड़ा समाज के लिए बड़ा श्रम वाली बात है ये, सरकार के लिए नाबालिग बताई जा रही है। और एक लड़की नाबालिग है, 8 लड़कियाँ 18 साल से 21 साल के बीच की हैं। और ये इनकी दिल्ली सरकार के किसी न किसी विधायक का, किसी न किसी मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है हर हालत में। ये साले बहुत नक्सली, देखिए कितनी संभाल केजरीवाल जी वो हमें हरियाणा में रैली कर रहे हैं, और यहाँ पर कितना बड़ा कांड हो रहा है, वहाँ जो लोगों को बरगलाने में लगे हुए, बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के एक सरकारी शेल्टर होम में से 9 लड़कियां गायब हो गई हैं। ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है और बहुत डराने वाली बात है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां वैसी हैं, वो हैं जिनको दिल्ली महिला आयोग ने अलग अलग मानव तस्करी के गिरोह से छुड़ाया था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को इसके बारे में बताया, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय के काफी सारे सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी नहीं है। तुरंत दिल्ली पुलिस को इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख रही हूँ कि ये केस तुरंत क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो, जिससे कि जो भी लोग हैं जिन्होंने लड़कियों को भगाया है, जिन्होंने लड़कियों को वहां से निकाला है, उन तक पहुंचा जाए, लड़कियों को ढूंढा जाए, और जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सके। स्वाति मालीवाल के पत्र पर कार्रवाई करते हुए मनीष सिसोदिया ने जिलाधिकारी और शेल्टर होम के अधीक्षक को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया शेल्टर होम से लड़कियों के गायब होने की खबरें आई थी, और अब देश की राजधानी से इस तरह का मामला सामने आना वाकई चौंकाने वाला है। दिल्ली से शान मोहम्मद की रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।